श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की संत साहिब जी, आज हमारा श्रृंगार का जो वाणी मंथन है, उससे पहले हम एक भाव सुनते हैं ज्योति जी से। ज्योति जी अपना भाव रखेंगे। आप शुरू करें ज्योति जी। प्रणाम जी। शुरू करो। हाँ जी। हाँ। मूल मिलावे में बैठी प्यारी प्यारी सखियों को मेरा प्रणाम। आज हम सुनने जा रहे हमारे धनी के नैनों के बारे में। उसके नैन कैसे रस भरे रंगीले, वो शराब पिलाते हैं। अपार गुण उसके नैनों, उसके गिनती में भी नहीं आते। ऐसा है मेरे धनी के नैन। चलो सुनते हैं। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकुल, अरे वाह जो रस की, अरे वाह जो रस की, तो जीने जाओ इन भूल। देखो नैना नूर जमाल, गुण नैनों की क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले। गुण नैनों की क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले। शराब पिला मीठे लगे मरोरते, मीठे लगे मरोरते। अति सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। नैनों की गति क्यों कहूँ, गुणवंते गंभीर। नैनों की गति क्यों कहूँ, गुणवंते गंभीर। चंचल चपल ऐसे लगे, चंचल चपल ऐसे लगे। सालत सकल शरीर, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। कहे गुण मत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के। कहे गुण मत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के। अपार गुण गिनती मिने, अपार गुण गिनती मिने। क्यों कर आवे देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना
नूर जमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वाणी गायन। देखो नैना नूर जमा। अब हमारे पास हैं बसंत भाई जी। बसंत भाई जी, आप अपना भाव रखें वाणी के ऊपर, जी चौपाइयों के ऊपर। जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 25/5 को चला था अपना श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 7 से चौपाई 37 से 63 तक का। जितना मैं दे सकता हूँ उतना दूंगा उसको। मेरे प्यारे पिया प्रियतम, प्राणनाथ जी के कदमों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और मेरे धाम दुल्हा के नूरी तन, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में आप सबकी चरण रज का प्रणाम स्वीकार करें। और यह नासुती जीवा और नासुती दिल से अखंड परम धाम के मेरे छेल छबीले धामधनी के चरणों में और उनकी निस्बती अंगनाओं को, जो उपनिषदों में वर्णन है कि जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब भी आप ब्रह्ममुनियों का अस्तित्व था, वैसे ही पूर्वकालीन ऋषियों मुझे भी इसमें से एक जानकर जाने अनजाने में हुई त्रुटियों को माफ करके उसकी याद दिलाइएगा। तो सुंदर साथ जी ग्रीष्म ऋतु है अभी, तो उसके बारे में एक चौपाई मैंने खट ऋतु से लिए है कि मारा वालाजी आवी रे रूतड़ी कीमत प्रीखम, अमृत रस लावी रे फल उत्तम, वनफल पाकीने थया रे नरम, वाला तमे एणे समय ने न आवो रे केम, ओ श्याम पीयू पीयू करी रे ने पुकारू। हे मेरे धाम दुल्हा, गर्मी की ऋतु आई है। हे मेरे वाला जी, 28वां कलयुग जोरों पर है। त्रिमुख वाणी रूपी रस चौपाइयों को उत्तम फल रूपी परमहंस अपने नूरी कोमल वचनों के द्वारा हमें पाताल से परमधाम तक का दिव्य ज्ञान परोस रहे हैं। आज हम जो श्रृंगार ग्रंथ की चौपाइयों का सहु पूर्वकालीन ऋषियों आज यही ब्रह्मांड भारत खंड में आके इत भी दंदन उत भी दंदन हो रहे हैं। हे मेरी प्यारी धनी जी कहते हैं कि हे मेरी प्यारी अंगनाओं ने, मैंने ही आपको हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि और कतीब शास्त्रों में रूहे करके लिखवाया है। वेदों और कुरान को पढ़ के बहुतों की ध्यान साधना योग सूफी मत की साधना की, पर उनकी निस्बत न होने के कारण धामधनी के चरणों उनके दिल में नहीं बसे। एक आप ही उनकी प्यारी सुहागिनी हो जो हर पल उनके सानिध्य में रहते हो। इसी वजह से जो यह संसार के जीव न्याय के दिन युगल स्वरूप की कृपा से 8 बहिस्तों में अखंड होएगा। जब धामधनी के चरण कमल हमारे हृदय कमल में आ जाए तब हमारे दिल में राज्य नख से सिख तक पूर्ण स्वरूप आ जाने से फोन आया था बीच में। इसी वजह से यह संसार न्याय के दिन युगल स्वरूप की कृपा से 8 बहिस्तों में अखंड होएगा। जब धामधनी के चरण कमल हमारे हृदय कमल में आ जाए तब हमारे दिल में राज्य नख से सिख तक पूर्ण स्वरूप आ जाने से हमारा दिल अर्श कहलाता है, क्योंकि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि तथा विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ जी के बिना इन चरणों को इस संसार में कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सका। श्री मोहम्मद की हमें कहते हैं कि हे मेरी संगी सखियों, वाणी में धनी जी ने मेरे द्वारा कहलवाया है कि बुलाए लाओ रूह अल्लाह। तो हमारे हादी श्यामा जी हमारा यहाँ से अज्ञान रूपी दज्जाल को मार हमें हमारे अखंड घर परम धाम तक पहुंचाएगी। श्यामा जी भी जब इंद्रावती के धाम दिल में आकर ब्रह्म सृष्टि रूप
ब्रह्म सृष्टियों की नेतृत्व करके आज हमें परम धाम के मूल मिलाप में विराजमान युगल स्वरूप का ध्यान कराएगी, जो आज हमें स्वामी जी और अन्य हमारे सिद्धार्थ सुंदर साथी के द्वारा वही पुराना लाभ आज भी मिल रहा है। बसरी सूरत के द्वारा कहा गया था कि दोनों स्वरूप अब मलकी और हक की सूरत हिंदुओं में आएंगे, तो कुरान में पारा 16 पारा 17 सूरत में स्थान पूर्व में काबुल एवं हिंद में चिन्हित है। यह संकेतों में पारा 9 में तफसीर हुसैनी में इस प्रकार बताया कि इनके सिर पर चोटी होगी और स्याह आंखें होगी और वर्णन गेहुआ होगा। सिर पर चोटी का मतलब ये जीव के तन से के मगज से भी ऊपर का ज्ञान लेके आएंगे। तो होज कोशर की मछलियों, धाम धनी जी के चरणों को हमारे धाम हृदय में बसाकर हमें परम धाम पहुंचना है, क्योंकि हम यहाँ हमारी मर्जी से नहीं, राज्य के आदेश से आई है। तो धनी जी के कदमों में प्रेम इश्क रूपी खिलम बिछा के हमने जो परम धाम में जो इश्क रब्द करके इस मायावी ब्रह्मांड में परीक्षा पास करनी है, क्योंकि हमारा संबंध धनी जी के चरणों से आजकल का नहीं, अनादि काल से है। और यह रब्द परम धाम की खिलवत का है। कल्पना रहता, इसलिए धाम धनी के चरणों पर हमें जीवते ही मरना है। और यही चरण कमल के प्रताप से हम 5वीं बोमरंग पर वाली मंदिर में अपने अस्तित्व को मिटाकर धन विलीन हो जाते थे। वैसे हमारे लिए आखिरत का समय है, जो श्री कुलजम स्वरूप साहिब हुक्म के स्वरूप में आवेश के रूप में अनेक सिद्धा सुंदर साथ के द्वारा पुकार पुकार कर गोष्ठी चौपाई का गायन, अर्थ भावार्थ, परम धाम का चित्रण, युगल स्वरूप के स्वरूप का और श्रृंगार का वर्णन करके हमारा भी स्वरूप श्रृंगार क्या है बता रहे, तो हमें नींद से जाग के हमें आत्म परात्म एक करके युगल स्वरूप के चरण में हमारी रहनी का इश्क तोल के न्योछावर होना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी तकरीबन मेरे ख्याल 20-25 चुपैयां हुई हैं उस लास्ट टाइम पे कर, तो मैं ऐसे अब तो काफी दिन बीच में पड़ के देखने बैठा कि लेकिन एक एक चुपई ही इतनी भारी है, इतनी गहरी है कि उस पर 5 मिनट में उनके साथ न्याय करना, और फिर भी जो राज्य की मेहनत से बोल पाया। तो पहली ही चुपई इस प्रकरण की पढ़ी, क्योंकि प्रकरण था चरण निस्बत का प्रकरण अंदरताई। चरण निस्बत का प्रकरण अंदरताई यानी कि राज्य के चरण कमल से हमारे आत्मिक संबंध की कुछ बातें को इसमें दर्शाया गया। तो राज्य के साथ हमारी कुछ बातें मैं इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। 3 मिनट एक को दूंगा, एक मिनट एक चुपाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कि भाई महामती जी कहते हैं कि ये जो तारतम वाणी आई है ना, मतलब हमारी निस्बत है, राज्य से हमारा मूल संबंध है, तभी हमें मिली है और हमारे वास्ते ही आई है। पूरे 14 लोकों के ब्रह्मांड ने, जीवों ने तो छोड़ो, बड़े बड़े ऋषियों ने, महामुनियों ने, सब ने कई तप किए, कई जैसे वाणी में आता है, कईयों ने भैरव जाप खाई, कईयों ने अपने आप को हिम में गिलाया, कईयों ने अपने सिर कटवाए, कईयों ने क्या क्या नहीं किया। ना तो राज्य उनके दिल में अश करके बैठे और ना ही उन्हें, क्योंकि वो तारतम वाणी का ज्ञान ही नहीं था। ये जो तारतम वाणी तो हमें क्यों मिली? हमें क्यों मिली? क्योंकि हमारा मूल तन वहीं बैठा है और हमारा राज्य से मूल संबंध, हम राज्य के दिल से है, तो इसलिए वो हमें तो अपने से अलग कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इस ब्रह्मांड में भी जब हमें उन्होंने भेजा, तो हमारे इन झूठे तनों को
हमारी आत्मा को अर्श करके बैठे। चाहे इतने भी कोई पवित्र योगी शादी हुए, ये भी बीच में बात आई, कितने भी पवित्र हुए, हम उनसे कम पवित्र हैं, लेकिन वो कितना भी उन्होंने पवित्र होने के बावजूद भी अर्श उन्होंने हमारे दिल को किया, और उन अपने चरण हमारे ही हृदय में उन्होंने रखे। और अब अगर हम ये चरण हमारे हृदय में है, तो इन चरणों की तो इतनी बुजुर्गियां हैं। एक चौपाई थी कि क्यों कहूं चरण की बुजुर्गियां, इतना ही ठोर बोलन, इनकी बुजुर्गियां तुम्हें बता ही नहीं सकती। ये पकड़ स्वरूप पूरा देता है मेरे जीव के ही जीव, कि अगर इनको हम पकड़ लें, इनको अपने धाम हृदय में बसा लें, तो ये हमें पूरा स्वरूप देते हैं। ये चरण मेहर करत जिनको पड़ता हृदय देत पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित्त चुभत सुख सुंदर रूप। ये चरण जिस दिल में आ जाए, ये जिस चरण, इन चरणों को, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारी निस्बत है, सारा प्रकरण ही है जाकी असल है कि निस्बत। एक तरफ से राज्य महाराज हमें वो भी कर रहे हैं, एक तरह से हमारे को अंदर से झंझोर रहे हैं कि मैंने सारा कुछ सिर्फ तुम्हें ही दे रहा हूँ, और तुम्हारे लिए ही आया हूँ, और तुम्हारे को ही दे रहा हूँ, फिर भी नहीं तुम क्यों नहीं पकड़ते मेरे इन चरणों को, और पूरा स्वरूप ग्रहण क्यों नहीं करते मैं अपने दिल के अंदर। कुरान में भी उन्होंने लिख दिया, और ये भी लिख दिया कि दो हिंदुओं के दो तनों में ये मेरा पूरा आएगा, जो तुम्हें आगे लेके चलेंगे, धनीधीश देवचंद्र जी और महामती प्राणा जी, और वो चरणों को चितवन के द्वारा खुद भी दिखाएंगी महामती जी, और तुम्हें भी दिखाएंगे। ये भी एक चौपाई है। 11 साल तक पन्ना में ये लीला चलती रही, जो चितवन ग्राह के उन्होंने सबको साक्षात दर्शन कराए और सब कुछ किया। 2 चौपाइयां मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें से अच्छी तो सारी हैं, जिसपे थोड़ा सा मैं कहूंगा। एक बात ये आई कि विरह की लज्जत, आमतौर पे अगर हम किसी को कहें कि विरह की लज्जत ले लो, तो कोई कहेगा कैसे होगी, विरह की काय की लज्जत, विरह में तो उदासी है, ये सब कुछ है। लेकिन विरहागत सोई जाने जो मिलके बिछड़ी हुए, जो मीन बिछड़े जल से। जैसे अगर हम किसी ऑलरेडी एक मछली किसी पानी में हो, और उसे उठा के हम बाहर रख देते हैं ना, जब उसकी तरफ देखो आप, जो मिलके बिछड़ने के बाद, और जो फिर उसके बाद प्रेम का विलास मिलता है। आप ये देखो, ब्रिज में भी 52 दिन का वियोग दिया, उसके बाद रास में जाके ब्रह्मानंद और भजना लीला हो, और फिर बीच में अंतर ध्यान, फिर विरह दिया, और फिर जाके, क्योंकि उसके विरह के बाद ही जो विलास का सुख मिलता है, विरह के बाद ही मिलता है, जुदाई ही का देने का ये। और एक बड़ी अच्छी और मजेदार बात विरह में ये होती है, अगर हम समझे कि विरह में हम हर पल जिसको प्यार करते हैं यहाँ के संसार में, हर पल 8 पैर 24 घड़ियां उसे ही याद करते रहते, जो सुख तेरे विरह में तो कैसा उसी सुख तेरे विलास। क्योंकि अगर विरह ही नहीं होगा तो मुझे उतना याद ही नहीं करेंगे, जिसके लिए हम उदास उसे हर पल याद करेंगे। यही विरह की लज्जत है कि हम विरह न देवे बैठने, विरह न देवे उठने, लोट पोट करते रहते हो, खूब खूब सांस, वो सिचुएशन हमारी रहती चाहते हैं हो करो तो। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि भी मैंने इश्क आया धनी के चाहा, लेकिन तुम्हें वो सारे उपाय करने जिससे तुम्हें इश्क मिले, क्योंकि सब अंग हमारे हक हाथ में, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक करे हाँसी सो। हाँसी के लिए वो जानबूझ के हमें इश्क नहीं देते, ताकि हाँसी इसी बात की तो हो नहीं, सारा कुछ दे दिया, सारी सारी खजाना दे दिया, फिर भी हमें इश्क। फिर इससे अगली चुपाई में लिख दिया, हम तो हाथ हुकम के हक के हाथ हुकम, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यो करो कसम। हार के यही कहना, ये श्रृंगार के अगर आप आखिरी 27-28 प्रकरण पढ़ोगे, उसमें तो राज्य ने सब हक मता ताला मुमनों को दे दिया, साफ कह रहे हैं मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अपने जैसा सारा जो मेरे अंदर था मैंने सब दे दिया। लेकिन इश्क की जहां लगी आई, ये चुपाई लिख रही कि तुम मांगोगे रोए रोए, और मैं तुम्हें डारे, फिर मैं तुम्हें डारे बता लफ्ज। इतना विरह की लगा। और फिर एक चुपाई जो और मैं कह रहा था,
अर्श के आ दिल मोमिन ले दिल अर्श गलियों खेलत, सो पावे रू लाहौती जाकी असल हक निस्बत। कहते हैं मेरे चरण ग्रह, चरणों से मेरा स्वरूप तुम्हारे हृदय में आएगा। अब उसके बाद तुमने इन चरणों को क्या करना है, जो मुझे एक चुपई बड़ी प्यारी लगती है उसमें, प्यारे कदम राखो छाती मिने और राखो नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरूं, सिर ऊपर लिए फिरूं। बैठो दिल को हर्ष कर, हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो इस तरह से राजी के चरणों को हमने दिल में बसाना है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबको अपनी अपनी मेहनत करनी है। राजी तो बाले से बुढ़ापे तक हर वक्त हमें हमारे दिल में है, हर वक्त देने को तैयार बैठे हैं। हमारी मोमिनों का इतना मर्तबा बता दिया है कि हम उस पर कितने खरे उतरते हैं, हमें उतरना है। लो श्री प्रार्थना प्यारे राम जी। प्रणाम जी। नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मलकूत बैकुंठ वास्ते दुनी पहाड़ से गिरत, तो रूहें हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। जब नश्वर बैकुंठ मलकूत को पाने के लिए संसार के जीव पहाड़ से कूद जाते हैं, तो जिन ब्रह्म सृष्टियों के धनी से अखंड प्रीति है, भला वे श्री राजी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं, संसार के लोगों ने परमात्मा को प्रसन्न करने के नाम पर स्वयं को पर्वत की ऊंचाई से लुढ़काने की अंध परंपरा डाल दी। उनकी मान्यता थी कि इसके द्वारा उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। उनकी यह धारणा पूर्णतया मिथ्या थी तथा तामसिक विचारों एवं निराशा की परिचायक थी। मलकूत बैकुंठ वास्ते दुनी सिर लेत करवत, तो रूही हक कदम क्यों छोड़ें, जाकी असल हक निस्बत। बैकुंठ की प्राप्ति के लिए संसार के लोग क्या करते हैं, काशी आदि स्थानों में अपने शरीर को आरे से चिरवाते थे। ऐसी स्थिति में अखंड परमधाम के शाश्वत आनंद के लिए ब्रह्म सृष्टियां धनी के चरणों को कैसे छोड़ेंगी, जबकि वे तो उनकी अंगनाएं हैं। रूढ़िवादी लोगों की मान्यता थी कि काशी में अपने शरीर को आरे से चिरवाने पर बैकुंठ की प्राप्ति होती है। उनकी इस मानसिकता का पंडों ने बहुत लाभ उठाया। यह कुप्रथा शाहजहां के समय में समाप्त हो चुकी थी। वैदिक ज्ञान के लोप होने से पौराणिक मतांतरों का बोलबाला हो गया। हिंदू जनमानस ऋते ज्ञानात न मुक्ति के कथन को पूर्णतया भूलकर उन अंधविश्वासी रास्तों पर चल पड़ा था जिन्हें आसुरी कर्म भी कह सकते थे। भैरव देवता को खुश करने के लिए पहाड़ की चोटी से छलांग लगाना तथा भगवान विष्णु एवं शिव जी को खुश करने के लिए आरे से शरीर को चिरवाना घोर तामसिक कर्म है। देवी को खुश करने के लिए अभी भी अपनी जिह्वा को काट कर चढ़ाने की बातें सुनाई पड़ती हैं। वेद, उपनिषद तथा दर्शन ग्रंथों में इस प्रकार के कृत्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जैसी दुनिया कर रही है उसका उल्लेख कहीं नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता ने तो इसे पूर्णतया त्याज्य एवं आसुरी कर्म की संज्ञा दी है। और गीता के ये
अध्याय 17 और उनकी 19 का स्पष्ट कथन है कि मूढ़ ग्रहणात् मनो यत्या क्रियते तपः पर स्योत्यास्तानार्थ वा तत्ताम समुदाहर्तम, अर्थात दूसरों का विनाश करने या हानि पहुंचाने के उद्देश्य से मूर्खता वश अपने शरीर को पीड़ा देते हुए जो तप किया जाता है वो कौन सा तप होता है? वो तामसिक तप कहा जाता है। फिर क्या कह रहे हैं गीता के अगले में, कृष्यन्तो शरीरस्थः भूतग्रामीम चेतस्य माम चेवान्तः शरीरस्थम तानिवध्यासुरनिष्यध्यानः। मेरे पढ़ने में थोड़ी गलती हो सकती है। शरीर में स्थित चैतन्य को पीड़ा देने वाले तप को निश्चय ही आसुरी मानना चाहिए। ये गीता में लिखा है, लेकिन दुनिया करती है ऐसा, और हमें धनी मिले हैं, कुछ करना नहीं पड़ रहा। बैकुंठ मलकूत बैकुंठ वास्ते दुनिया आग पीवत, तो रूहें हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। जब बैकुंठ मलकूत की प्राप्ति के लिए दुनिया के लोग आग पीते रहे हैं, तो ब्रह्म सृष्टियां भला श्री राजी के चरणों से स्वयं को कैसे अलग कर सकती हैं? उनके अंदर परमधाम का अंकुर विद्यमान है। तमोगुणी तांत्रिक क्रियाओं में अग्निपान की सिद्धि की जाती है, इसका अध्यात्म से कोई भी संबंध नहीं है। मलकूत बैकुंठ वास्ते दुनि भैरव झंपावत, तो रूहें हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। बैकुंठ की प्राप्ति के लिए लोग भैरव देवता को खुश करना चाहते हैं। इसके लिए वे पहाड़ की चोटी से छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। यदि वो बैकुंठ के लिए इतना कष्ट उठा सकते हैं, तो परम धाम की आत्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? क्योंकि हमारा परम धाम का उनसे शाश्वत संबंध है। और क्या कह रहे हैं भावार्थ में, भैरव को शिव जी का तामसिक रूप माना जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में भैरव की ही पूजा होती है। उन्हें खुश करने के लिए पहाड़ की चोटी से छलांग लगाना भैरव झांप कहलाता है। मलकूत बैकुंठ वास्ते दुनि हेम में गलत, तो रूहें हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। जब बैकुंठ की प्राप्ति के लिए संसार के लोग बर्फ में अपने शरीर को गला देते हैं, तो ब्रह्म सृष्टियां अपने प्राण प्रीतम के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? इनका तो धनी से अंग अंगी का संबंध है। भावार्थ में, पांचों पांडवों का हिमालय में गल जाने का प्रसंग महाभारत में वर्णित है। केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही बिना गले सधे स्वर्ग जा सके थे। केवल जो युधिष्ठिर थे, अन्य तपस्वी जन भी बर्फ में अपने शरीर को गला देते हैं। वस्तुतः अपनी इंद्रियों एवं मन को विषयों से अलग करना ही तप है। अत्यधिक शीत या उष्णता से स्वयं को पीड़ा देना अथवा हिंसक कर्मों द्वारा स्वयं को कष्टों में झोंकना ये तप नहीं है, बल्कि अज्ञानता के घोर अंधकार में ये भटकना है। गीता में वास्तविक तप का निरूपण इस प्रकार है कि तप किसको कहते हैं? देव द्विज गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, शौच सरलता,
ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा। ये कौन से तप है? ये शरीर संबंधी तप है। और जिस कथन से किसी को उद्वेग यानी उत्तेजना न हो, सत्य, प्रिय एवं हितकारी हो, वो क्या कहलाता है? वो वाणी का तप कहा जाता है। वेद का स्वाध्याय भी इसी के अंतर्गत है। वेदों में क्या लिखा हुआ है कि मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और अंतःकरण की शुद्धि, ये हमारा मानसिक तप है। हाँ जी दीदी, एक बार ये सुंदर साथ के लिए कितना जरूरी है, ये तप कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के तप कहे गए ना, शरीर का तप, वाणी का तप और मानसिक तप, है ना। शरीर का तप क्या है? आप गुरुओं की पूजा कर रहे हो, उनको मान रहे हो, बड़े बड़े जितने ज्ञानी जन है उनकी पोज कर रहे हो, अपने शरीर को बिल्कुल शोध कर रहे हो, पवित्र कर रहे हो, और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हो, अहिंसा का भी पालन कर रहे हो, किसी को, जीव जंतु को, किसी को भी आप दुखी नहीं कर रहे। तो ये कौन सा तप है? शारीरिक तप है। और उसके बाद कह रहे कि किसी को कोई भी ऐसा क्रोध में आकर के वचन नहीं कहना। वचन कैसा बोलना चाहिए? सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी। सत्य मतलब होता है वैसे बिल्कुल सच बोलना, लेकिन सच भी वो बोलना चाहिए जिसमें किसी को, किसी का मतलब अहित ना हो। जैसे कि एक उदाहरण बड़ी अच्छी है कि कोई लड़के जो है गुंडे एक लड़की के पीछे जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई। आपको पता है लड़की आपके उधर छुपी हुई। अगर आपको कि मुझे तो सत्य ही बोलना है, तो अगर सत्य बोलते वो लड़की को पकड़ लेते हैं और उसके साथ गलत बात करते हैं, तो ये भी नहीं, सत्य का साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का अहित हो, है ना। प्रिय होना चाहिए, जो भी बात बोलो प्रिय होनी चाहिए, कष्टकारी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई अंधा है, उसको आप अंधा कहोगे तो उसे कष्ट होगा, है ना। बोले उसके प्रिय शब्द बोलो कि कौन? सूरदास जी महाराज। इस तरह से हितकारी भी होना चाहिए, जिसमें किसी की भलाई हो। ये कैसा है? वाणी का तप। और तीसरा है शायद मानसिक तप। मानसिक तप क्या है? कि आप मौन रहिए, अपने ऊपर संयम करो, अपना अंतस्करण को शुद्ध कीजिए। आपका अंतस्करण किसी तरह से भी उसके अंदर गलत बातें आनी नहीं चाहिए। मन से मनन नहीं करो, चित्त से चिंतन ना करो, बुद्धि से विवेचना ना करो, मैं हूं, ये भी हमारे अंदर ही हो जाए। मन को प्रसन्न रखना चाहिए। सौम्यता भी का भी अर्थ यही है लगभग। तो इस तरह से ये अगर हम करते हैं तो ये कौन सा तप है? हमारा मानसिक तप। ये तप नहीं है कि आप पहाड़ों से गिरो, पहाड़ों से अपने आप का कटवा लो, काशी में बर्फों में जाकर के गल जाओ। तो ये शरीर को कष्ट देने वाले तप है। इससे मन आपका शुद्ध नहीं होगा, अंतस्करण शुद्ध नहीं होगा। आपने वो कार्य करना जिससे हमारा अंतस्करण भी शुद्ध हो, हमारी आत्मा को भी अच्छा लगे, हमारा जीव शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, किसी तरह से इंद्रियों से ना घिरा हो। और यदि ऐसा होगा तो हमारी आत्मा ऊपर बैठी हुई सुख लेगी। वो हमारा तप है। ये 3 तप का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ये 3 तप है। ठीक है ना? और इलाज जो कई करो पर पावे ना बिना किस्मत, तो हक कदम ताले मोमिन जाकी असल हक निस्बत। हे संसार के लोगों, भले आप कितना ही उपाय क्यों ना करें, किंतु मूल संबंध के सौभाग्य के बिना धनी के चरण कमल नहीं मिल सकते। प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल तो ब्रह्म सृष्टियों के ही सौभाग्य में है, जिनका धाम धनी से अनादिकाल का अखंड संबंध है। ए बिन मोमिन कदम ना पाइए, जो करे कई कोट मेहनत। ए मोमिन अरस अजीम के, जाकी असल हक निस्बत। भले ही कोई करोड़ों प्रयास क्यों ना करे, किंतु ब्रह्म मुनियों के अतिरिक्त श्री राज जी के चरणों को अन्य कोई नहीं पा सकता।
ये ब्रह्म मुनि मोमिन परम धाम के रहने वाले हैं, जिनका धाम धनी से शाश्वत संबंध रहता है। रूहें अरस की कहे वेद कते, बिन कुंजी क्यों ए ना पायत, तो रू अल्लाह बेसक करी, जाकी असल हक निस्बत। वेद कतेब में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टियां परम धाम की रहने वाली हैं। बिना तारतम ज्ञान के इस रहस्य को नहीं जाना जा सकता। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी ने तारतम ज्ञान द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को संशय रहित कर दिया। इन्हीं आत्माओं का धनी से मूल संबंध है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? अथर्ववेद में 3 प्रकार की जीव सृष्टि यानी सात्विक, राजसी और तामसी के अतिरिक्त उस त्रिगुणातीत ब्रह्म सृष्टि का भी वर्णन है। इन तीनों के अतिरिक्त जो कभी माया के बंधन में नहीं आती और हमेशा पर ब्रह्म की सानिध्यता में ही रहती है। ये अथर्ववेद में लिखा गया है। और महेश्वर तंत्र के अध्याय 41 श्लोक 13 में कहा गया है कि अग्नि की चिनगारियों तथा जल की लहरों की तरह, अग्नि की चिनगारियों तथा जल की लहरों की तरह आत्माएं पर ब्रह्म के आनंद स्वरूप की अंग रूपा है। जैसे अग्नि जलाते हैं तो उसकी चिनगारियां चलती हैं और जल की लहरें। इसी प्रकार कुरान के 3 पारे की व्याख्या में तफसीर हुसैनी में कहा गया है कि 5 तरह की सृष्टि है। इसमें मूल इब्तदाई की सृष्टि ही ब्रह्म सृष्टि है। ये तीनों में बता दिया मैंने। हक कदम दिल मोमिन, देख देख रू भी जत, एक पांव पल ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। धनी की अंग रूपा होने से आत्माओं के धाम हृदय में श्री राजी के चरण कमल विराजमान होते हैं, जिन्हें देख देख कर वे आनंद मगन रहा करती हैं तथा चौथाई पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होती। एक कदम रूहें दिल लेके, देह झूठी उड़ावत, कोई दिन रखे वास्ते लज्जत, जाकी असल हक निस्बत। इन चरणों को अपने धाम हृदय में बसाकर आत्माएं अपने नश्वर तन को इस प्रकार न्यौछावर कर देती हैं कि उनके लिए उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि अक्षरातीत की अंगनाओं का संसार में कुछ समय तक तन रहता भी है तो मात्र परमधाम और माया के खेल का स्वाद लेने के लिए। मोमिन आए अरस से, दुनी क्या जाने ए गत, ए कदम ताले ब्रह्म शिष्ट के, जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म मुनि परमधाम से इस माया के खेल में आए हैं। इस रहस्य को संसार के लोग नहीं जान पाते और इन्हें अपने समान ही समझते हैं। धनी के चरण कमल तो मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये उनके साक्षात तन है। रूहें खाना पीना रोजा सिजदा, इन कदमों हज जियारत, और 14 तबक उड़ावही, जाकी असल हक निस्बत। धनी के इन चरणों में ही मोमिनों ब्रह्म मुनियों का भोजन है, जल है,
और रोजा नमाज तथा तीर्थ यात्रा का आनंद है। धनी के चरणों में जिनका श्री राज जी के इन चरणों से संबंध होता है, उनके लिए 14 लोक के मायावी सुखों का कोई भी महत्व नहीं होता। भावार्थ में कह रहे हैं, आत्माएं धनी के चरणों के दीदार के बिना रह नहीं सकती, इसीलिए उनके भोजन और जल के रूप में चरणों का वर्णन किया गया है। चरणों के ध्यान से ही क्या होता है, हृदय परम पवित्र रहता है। इसीलिए यही उनके लिए रोजा रखना है और युगल स्वरूप के चरणों का चिंतन ही नमाज पढ़ना है तथा उनकी शोभा में डूबे रहना ही वास्तविक तीर्थ यात्रा यानी कि हज है। इन ब्रह्म मुनियों को शरीयत, कर्म कांड की नमाज, रोजा और हज आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ना क्लियर। एक चरण पहचान होए मोमिनो, वाही को प्यारे लगत, ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर क्या करे बिना हक निस्बत। श्री राज जी के चरणों की पहचान मात्र ब्रह्म मुनियों को ही होती है और उन्हीं को प्यारे भी लगते हैं धनी के चरण। परमधाम का मूल संबंध न होने से जीव सृष्टि युगल स्वरूप के चरणों से प्रेम नहीं कर पाती। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अपना बुरा नहीं चाहता, किंतु मूल संबंध न होने से वे क्या करें। ब्रह्म सृष्टियों की राह पर चल पाना जीव सृष्टि के लिए बहुत ही कठिन होता है। पाँव बिछुरे पियो परदेस में, बीच हक ना डारे हरकत। एक करी इसक परीक्षा वास्ते, पर छूटे ना हक निस्बत। अब ब्रह्म सृष्टियों ने अपने प्राण प्रीतम को इस नश्वर जगत में भी पा लिया है। उनके और धनी के बीच में अब माया कोई भी अड़चन यानी हरकत नहीं डाल सकती। धाम धनी ने तो प्रेम की परीक्षा लेने के लिए इन्हें माया के खेल में भेजा था, परंतु धनी के चरणों से मूल संबंध बना ही रहा। जिन परदेस में पांव पकड़े, जो बिछुरे आए मिलत, सो मोमिन छोड़े क्यों कदम को, जाकी असल हक निस्बत। जिस प्रकार विछोहा यानी वियोग के पश्चात मिलन की घड़ियां बहुत ही मधुर होती हैं, उसी प्रकार आत्माओं ने इस मायावी जगत में भी धाम धनी के चरणों को पा लिया है। अब वो किसी भी स्थिति में श्री राज जी के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हमारा चरणों से अटूट संबंध है। जो बिछुड़ के आए मिले, सो पलक न छोड़ सकत, सो रूहे पाए चरण पीऊ के, जाकी असल हक निस्बत। जिस प्रकार वियोग के पश्चात मिलने पर पल भर के लिए भी छोड़ पाना संभव नहीं होता,
उसी प्रकार परमधाम की आत्माओं ने अपने प्रीतम के चरणों को इस नश्वर जगत में पा लिया है। अब इनके लिए धनी के चरणों को छोड़ पाना किसी प्रकार से संभव नहीं है। ऐसा क्यों होता है? मूल संबंध के कारण ही हो सका है। अरस शब्द ना पहुंचे त्रिलोक का, सो दिल मोमिन अरस कहावत। इन कदमों बढ़ाई दिल को दई, जाकी असल हक निस्बत। इस त्रिगुणातीत ब्रह्मांड का कोई भी शब्द परमधाम में नहीं जा सकता। किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि ब्रह्म मुनियों का हृदय ही धाम कहलाता है। परमधाम के मूल संबंध के कारण ही धनी के चरण कमल आत्माओं के हृदय में विराजमान हुए, जिससे उन्हें धाम कहलाने की शोभा मिली। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? 14 लोक के इस ब्रह्मांड को संक्षिप्त रूप में त्रिलोके यानी पृथ्वी, स्वर्ग तथा बैकुंठ कहकर संबोधित किया जाता है। आधुनिक विज्ञान लोकांतरों को सौर मंडल या आकाश गंगा के मंडल के रूप में मानता है। प्रत्येक सौर मंडल में कुछ ग्रहों के साथ सूर्य स्थित और प्रत्येक आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं। इसी प्रकार प्रकृति मंडल में करोड़ों क्या है? आकाश गंगाओं का अस्तित्व का पता चला है। किंतु विशेषज्ञों का मत है कि इस प्रकृति मंडल की सभी आकाश गंगाओं की गणना कर पाना मानवीय बुद्धि से परे है। इसी प्रकार वैदिक मान्यता में संपूर्ण प्रकृति मंडल को जहां 7 भू भव स्व महा जन तप तथा सत्य तथा तीनों भाग कौन से हैं? पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा धूलोक में बांटा गया है, वहीं पौराणिक मान्यता में 14 लोक का वर्णन किया गया है। अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से बता दिया। और देवी भागवत आदि ग्रंथों में भी यह कह दिया कि धूल के कणों को तो गिना जा सकता है, किंतु ब्रह्मांडों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। तो इस चौपाई में जो त्रिलोक शब्द का तात्पर्य क्या है? 14 लोक के इस वाले ब्रह्मांड से ही है, बाकी के नहीं। ये वाला ब्रह्मांड जो स्वप्नवत है और इस जैसे अखंड ब्रह्मांड इस प्रकृति मंडल में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये वाले ब्रह्मांड की बात कही गई, ये वाली ना चौपाई में। अर्श शब्द ना पहुंचे त्रिलोक का। तो स्वामी जी ने सारी बात क्लियर कर दी कि त्रिलोक कौन कौन से हैं, लेकिन चौपाई में इस वाले ब्रह्मांड से मतलब है। दिल मोमिन यही पहचान, दिल मोमिन यही पहचान, दिल कदम ना छोड़त। तो पाई अरस बुजुर्ग की, जो थी असल हक निस्बत। ब्रह्म सृष्टियों के हृदय की मुख्य पहचान क्या होती है? कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ सकती। यही कारण है कि ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को परमधाम कहलाने की शोभा मिली। श्री राजी के चरणों से हमारा अनादि संबंध होने के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। एक कदम नूर जमाल के, आई दिल मोमिन लज्जत। तो मोमिन अरवा अरस की, जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म मुनियों ने धनी के नूरी चरणों को अपने धाम हृदय में बसाकर उसका रसास्वादन किया है, यानी स्वाद लिया है। इन ब्रह्म मुनि मोमिनों के रूप में परमधाम की आत्माएं हैं,
जिनका धनी से अंग अंगी का अखंड संबंध है। जिस प्रकार ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में श्री राजी के नूरी चरणों को अपने नूरी नेत्रों से देखती हैं, जिस प्रकार हम वहां देखते हैं, अब उसी प्रकार इस जागनी ब्रह्मांड में हम कैसे देखेंगे? चितवनी के द्वारा अपने धाम हृदय में देखते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हम साक्षात परम धाम में ही देख रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? चरणों की लज्जत लेना कहते हैं, चितवन के द्वारा। एक चरण दिल का जीव है, तिन बिन जीव क्यों जीवत, तो हक्के अरस कया दिल को। तो कहा है जो असल हक निस्बत। धनी के चरण कमल ही ब्रह्म सृष्टियों के दिल के जीवन के आधार है। इन चरणों के बिना आत्मा इस संसार में रह नहीं सकती। इसीलिए तो स्वयं श्री राज जी ने आत्माओं के हृदय को अपना धाम कहा। इस दिल का धनी से शाश्वत संबंध है। अब क्या कह रहे हैं? जीवती येन सा जीवे, अर्थात जिसके द्वारा जीवित रहा जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जिस प्रकार किसी पंच भौतिक तन में जीव के रहने पर ही उसका अस्तित्व रहता है, संभव होता है, उसी प्रकार धनी के चरणों से ही आत्मा के दिल का अस्तित्व है। इसीलिए उपमा रूप में धनी के चरणों को दिल का जीव कहा गया है। आत्मा को जीव शब्द से संबोधित करने का कारण यह है कि आत्मा में ही हृदय का अस्तित्व है। इस बात को क्लियर करें। और आत्मा का आधार धनी के चरण है। इस प्रकार इस चौपाई में धनी के चरणों और आत्मा दोनों को ही जीव कहा है। यह विशेष बात है कि यहाँ जीव शब्द से तात्पर्य आदि नारायण के चिदाभास से नहीं है, बल्कि जीवन से, जीवन के आधार को ही जीव कहा गया है। जैसे रास ग्रंथ में श्री राज जी ने सखियों को अपने जीव का जीवन कहा है। चौपाई के द्वारा बता रहे, सखियों बात हूं के ही कहूं, जीव मारो नरम, वल्लभ मारा जीवनी प्रीतम, अलगी करूं हूं केम। जेम कहो तेम करूं रे सखियों, बांध्या जीव जीवन, अधखिन अलगो ना थाऊं, करार करो तमे मन। सखियों बात कहूं के ही कहूं। हाँ जी सुंदर साथ जी, चौपाई को थोड़ा सा कर सकते हो क्लियर? किसका दिल है करने को? वल्लभ मारा जीवनी प्रीतम, अलगी करूं हूं केम। तो जीव का इसमें अच्छे से समझाया गया है। हाँ जी, किसी ने रेजन किया? हाँ जी किरण दीदी आ जाओ। नरेश जी ने करना हो तो कर सकते हैं। हाँ कोई भी करो, आप करो। सखियों बात हूं के ही कहूं, मतलब राजी कह रहे हैं सखियों मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ के ही कहूं, जीव मारो नरम, मतलब जो मेरा जीव है वो कैसे नरम है। सखियों की बात सुन करके के ही कहूं, वही बात मैं करूं जिससे आपका जीव जो कोमल है वो खुश हो जाए। वल्लभ मारा जीवनी प्रीतम, और सखियां कह रही हे वल्लभ वाला जी, आप हमारे कौन हो? जीव के भी प्रीतम हो। अलगी करूं कि मैं हम आपसे अलग कैसे हो सकती हैं? मतलब कहने का मतलब है
कि सखियों बात हूँ कही कहूँ, ऐसा है कि आप हमारे को जीव के जीवन हो। आपसे मैं वो बात करूं जिससे आपका जीव कोमल हो जाए, नरम हो जाए। आप जो दुखी हो रही थी ना सखियां, तो उनको वो तसल्ली दे करके कह रहे हैं कि आपका जीव मतलब नरम हो जाए, क्योंकि आप कौन हो? मेरे जीव के प्रीतम हो। राजी भी कहते हैं रूहों को कि आप मेरी प्राणों के प्रीतम है, तो सखियां भी कहती हैं कि आप हमारी प्राणों के प्रीतम हो। तो वल्लभ हमारा जीवन, या सखियां कह रही हैं, सखियां कह रही हैं कि आप हमारे प्रीतम हो, जीवन का भी प्रीतम हो, जीव के भी मतलब प्रीतम कहना मतलब बहुत प्यारे हो। इसलिए हम अलगू करूं कि हम आपको अपने आप से अलग कैसे कर सकती हैं। जेम कहो तेम करूं रे सखियो। आप कह रहे जैसा सखियो आपको मैं वैसे ही करूं। बांधिया जीव जीवन, क्योंकि आत्मा आपके जीव से मेरा हमारा जीवन जो है बंध चुका है। यहाँ कहीं कहीं बात जो है जीव भाव से कही गई है, और कहीं कहीं बात जो आत्म भाव से कही है। रास के अंदर जो बात कही गई है, क्योंकि वहां जीव भी तो गए थे ना वहां पर सब, तो कह रहे कि आप हमारा जो जीवन है आपसे बंधा हुआ है। अदकिन अलगोन से हम आपसे एक पल के लिए भी, आधे क्षण के लिए भी नहीं अलग हो सकते। करार करो तो मैं मन में वैसा ही करूं जिसको आपसे आपको आपके मन को करार मिले, शांति मिले। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अंतर ध्यान के बाद की जो बातें हैं उसमें ये सारी बातें कही जा रही। मेन तो जीव इस को तरह करा से है ना क्लियर कि ये हम यहाँ वाली हाँ जीव से मतलब नहीं है, हाँ, अपने हृदय से। कहीं तो ये जीव का मतलब आत्मा से लेना पड़ेगा, वहां पर आत्मा का दिल, आत्मा की हम्म बात की गई है। आप मतलब आत्मा जो है वो जीव, उसको भी जीव के नाम से कहा, वरना जीव को आत्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं कहीं जो शब्द है वाणी में जीव जो है आत्म के लिए आता है, और कहीं पर जीव को जीव के लिए कहा गया। हम्म तो ये जो राज के अंदर है वो जीव की बात है, पर जो उसके अंदर है वहां आत्म की बात ली जाएगी। आत्मा को हम्म जीव भी कहा। आप हमारे जीव के जीवन हो। हम रोज बोलते भी हैं, प्रथम लागू दो चरण को धनी ये न छुड़ाए किन लाल लाख तली तली। लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, क्योंकि हम्म आप हमारी आत्मा के जीवन हो। वहां जो जीव बात की गई है वो आत्मा के लिए कहा गई, पर यहाँ जो है वो जीव के लिए बात की। हम्म दोनों तरह से बात ली जाए। जो निस्बती दिल चरण के तामे जरा ना तफावत, एक कदम रूहें ल्याई दुनी में जाकी असल हक निस्बत। श्री राज जी ने चरण कमल से जिन आत्माओं का हृदय, श्री राज जी के चरण कमल से जिन आत्माओं का हृदय जुड़ा हुआ है, उनमें और धनी में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। अक्षरातीत से अखंड संबंध रखने वाली आत्माओं ने ही अपने प्रीतम के चरणों को इस संसार में बसाया है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार परात्म के हृदय में धनी के चरण कमल अखंड रूप से विराजमान है, इसीलिए उसे श्री राज जी का ही स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार आत्मा के धाम हृदय में चरणों के बस जाने पर वह भी धनी का स्वरूप बन जाती है। वस्तुतः इस चौपाई में श्री महामती जी की ओर संकेत किया गया, जिनके धाम हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल होने से उन्हें अक्षरातीत की शोभा मिली है। यद्यपि परम धाम में एकत्व की भूमिका है, जहां परात्म और धाम धनी का एक ही स्वरूप है, किंतु विधि और निषेध के इस संसार में एक से अधिक परमात्मा की मान्यता नहीं हो सकती। यही कारण है कि 5वें दिन की लीला में श्री महामती जी के अतिरिक्त श्री लालदास जी, महाराजा छत्रसाल जी तथा भीम भाई आदि अनेक ब्रह्मनियों के हृदय में भी धनी की शोभा बस चुकी थी, तथा अब 6ठे दिन की लीला में परमहंस महाराज श्री युगलदास जी तथा श्री राम रतन दास जी जैसे परमहंसों ने अपने धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को बसा लिया था, किंतु उन्हें अक्षरातीत कहलाने की शोभा भी
नहीं मिली। यह विशेष ध्यान योग्य तथ्य है कि यद्यपि स्वरूप से ही लीला होती है, किंतु स्वरूप के विद्यमान होने पर भी अक्षरातीत की लीला होना या शोभा मिलना आवश्यक नहीं है। ये बात क्लियर करना दीदी, ये क्या है कि विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है। ऊपर वाली बात तो हो गई क्लियर। दीदी म्यूट है आपका। कह रहे कि स्वरूप जब विराजमान हो जाता है तो लीला होती है, किंतु जैसे परमहंसों के हृदय में भी युग स्वरूप की छवि विराजमान हो गई, लेकिन उनको भी अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं मिली। शोभा किसको मिली? सिर्फ महामती जी को, इंद्रावती जी के आत्मा को। लालदास जी थे, मुकानदास जी, गोवर्धन दास जी, और भी इतने, महाराजा छत्रसाल जी, इतने सुंदर साथ है, सबके दिलों में शोभा तो बसी हुई थी, लेकिन उनको अक्षरातीत की शोभा नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं कि स्वरूप आपके हृदय में आ गया तो आप अक्षरातीत कहलाने के, आप वो अक्षरातीत जो अवैध स्वरूप में जहाँ विराजमान, उनकी बात कीजिए। बाकी शोभा तो मिली उनको, ऐसा नहीं कि उनको शोभा नहीं मिली, उनको भी कहा गया, परमहंसों को भी उनके बराबर कहा गया, तो कहे धनी बराबर, है ना। पर फिर भी उनको अक्षरातीत कहलाने की शोभा सिर्फ महामती जी को मिली है, और किसी को भी। बिल्कुल। उनको शोभा नहीं मिलेगी कभी भी, ये बात कही गई उसमें। हक जाहिर बीच दुनी के, रूहें समझ के समझावत, हुआ फरमाया रसूल का, तो जाहिर हुए हक निस्बत। अक्षरातीत इस संसार में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्रह्मशिष्टियां इस बात को जानकर अन्य लोगों को समझाती हैं। मोहम्मद साहब ने भी ब्रह्मशिष्टियों के संदर्भ में जो कुछ भी कहा था वो सब सत्य घटित हो गया है। अब अक्षरातीत से आत्माओं का मूल संबंध भी उजागर हो गया है। अब मोहम्मद साहब ने पारा 17 में कहा कि आखिरी नबी एक मोहम्मद है, जबकि पारा 16 सूर मरियम में एक मर्द कामिल की अत्यंत महिमा वर्णित है, जो कि समस्त धर्मों को एक कर देगा। चौदह तबक करसी कायम, ये जो झूठे खाकी बुत, मोमिन बरकत इन कदमों, जाकी असल हक निस्बत। आत्माओं का श्री राज्य से परमधाम का अखंड संबंध है। धनी के चरणों की कृपा से 14 लोक के उन सभी प्राणियों को वे शाश्वत मुक्ति देंगे जो महाप्रलय में लय हो जाते हैं और जिनके तन भी पंचभौतिक होते हैं। सबो भिष्ट दे घरों आवसी, रूहे कदम ग्रहे बड़ी मत। अरस के तन जो मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। इन आत्माओं ब्रह्म मुनियों के मूल तन परम धाम में है और ये अक्षरातीत की अंगनाएं हैं। ये तारतम ज्ञान द्वारा धनी की स्वरूप की पहचान करके उनके चरणों में आएंगी तथा संसार के सभी प्राणियों को मुक्ति देकर वापस परमधाम जाएंगी। एक काम किया सब हुक्मे, अव्वल बीच आखिरत, हक बका द्वार खोलिया, श्री महामत ले आए निस्बत। श्री राजी के आवेश स्वरूप आदेश हुक्म ने ब्रज रास और जागनी ब्रह्मांड की सारी लीला की। श्री महामती जी ने तारतम ज्ञान से ब्रह्म सृष्टियों को धनी से उनके मूल संबंध का ज्ञान दिया और अक्षरातीत तथा परमधाम के दर्शन दीदार का मार्ग दरवाजा खोल दिया। हाँ जी, चुप्पा इधर आ दें दीदी। हाँ जी।
एक काम किया सब हुक्मे, अव्वल में जाखिरत, हक बका द्वार खोलिया, श्री महामत ले आए निस्बत, श्री महामत ले आए निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। हाँ जी अनु, आप कुछ बोल रहे हो वाणी के बारे में, कुछ चौपाई के बारे में पूछना है तो पूछ लो। अंजू दीदी खोल सकते हो।